हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज को जो ऑफिसर। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो हिंदी में जो एक अंक वाले जो क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, जो प्रश्न 5 में आते हैं, जो आपके पेपर में पुराने साल के पेपर में आप देखोगे प्रश्न 5वें नंबर में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़िएगा, 5 के 5 क्वेश्चन नहीं लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको फंसेंगे और अच्छा रहा तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। और जो पुराने वीडियोज़ हैं वो डल चुके हैं, 3 नंबर 4 नंबर निबंध पत्र लेटर सब हमने डाल चुके हैं। आप चैनल में जाइए, वीडियोस पे जाके चेक कर लिए और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। और इस वीडियो का एम लाइक रखते हैं भाई 500 कर देना। उसके बाद मैं एक वन शॉट हिंदी का लाऊंगा, जितना जल्दी आप कर दोगे। 500 लाइक रखते हैं, 500 कमेंट रखते हैं और शेयर आपको हर आदमी 1 या 2 शेयर जरूर कर देना अपने ग्रुप में, जो भी डाल देना। तो यहाँ पे पहला जो है वो है रेखांकन और कार्टोग्राफ किसे कहते हैं। ठीक है, इसके उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर्स आप यहाँ पे देख लेना। और उसके बाद है समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो जो 3 अंग होते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हैं और डेडलाइन क्या है ये यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद है कूटीकरण या एंड कोडिंग किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, उसके बाद 5वां है पत्रकारिता क्या है। उसके बाद आपका 6वां जो क्वेश्चन है वो है लाइव किसे कहते हैं। ठीक है, तो एंकर एकदम इजी है, कोई एकदम बड़ा नहीं है, सबके सब करोगे मज़ा आ जाएगा, आपको फोकट के नंबर मिल जाएंगे। तो उसके बाद है एंकर विजुअल किसे कहते हैं। उसके बाद है डिकोडिंग कैसे कहते हैं, 8वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे डिकोडिंग किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो कुटवाचक या डिकोडिंग जो है कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कुटवाचक कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि कोड का वही अर्थ समझे जो संचारक समझता है। ठीक है, अपने हिसाब से भी लिख लेना, जरूरी नहीं है कि यही उत्तर आपको लिखने हैं, आपको जो आपने लिखा होगा जो पढ़ा होगा वो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद इंटरनेट की कमियां यहाँ पे लिखो। देखिए इंटरनेट की अच्छाई तो बहुत है, कमियां क्या क्या है वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, अपने को अपने हिसाब से भी लिखोगे तो भी यहाँ पे नंबर मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न 10वां है पित्त पत्रकारिता किसे कहते हैं। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है वो है संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो 12वां क्वेश्चन है वो यहाँ पे है विशेष लेखन के किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको 5 क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद 13वां है फोन इन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो 14 क्वेश्चन है वो है पत्रकारिता के विविध आयाम क्या है। ठीक है, तो जो आयाम है विविध, जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले आप यहाँ पे देख सकते हो और मिलते हैं तो आप वही लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है अच्छे संपादकीय के क्या गुण होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी गुण होता है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है समाचार किसे कहते हैं। तो समाचार क्या होता है, देखो यहाँ पे समाचार का जो अंग्रेजी पर्याय होता है वो चारों दिशाओं को संकलित करता है। अपने आसपास के समाज, मतलब समाचार वही देश दुनिया की बातें बताना और आपके पास आना ही समाचार कहलाता है। उसके बाद है समाचार के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो यार समाचार के जो 6 प्रकार क्या हैं, तो कोई भी समाचार मूल का इन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करता है। किसी घटना के संबंध में क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन, समाचार के 6 प्रकार है। ऐसा कोई एकदम नाम वाम नहीं है भाई समाचार का ना। समाचार क्या है यहाँ पे, जो क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और कौन, यही क्वेश्चन है 6 प्रकार। ये आपके कहीं ना कहीं पेपर में फंसने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। उसके बाद है संचार तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो संचार तथा जनसंचार के विभिन्न माध्यम में टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न तथा सिनेमा इत्यादि है। इसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, संवेदना आदि को एक दूसरे के बीच संप्रेषित करता है। आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। उसके बाद जो 19वां क्वेश्चन है वो है समाचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यार पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला पत्रकार है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा है अंशकालिक पत्रकार, तीसरा है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर मतलब समझ रहे हो कि जो अपने हिसाब से काम करे वाला है, स्वतंत्र रह के। तो इस प्रकार है। फिर 20वां क्वेश्चन है संपादन का काम कौन करते हैं। तो संपादन का काम संपादन, सहायक संपादन, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक तथा उप संपादक करते हैं। तो इस प्रकार है। उसके बाद है एंकर बाइट किसे कहते हैं। तो जब किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा सुनाकर समाचार को सामाजिकता के साथ प्रस्तुत करता है। मतलब किसी चीज़ को बता रहा है तो कुछ विजुअलाइज करा रहा है, कुछ कार्टून के थ्रू दिखा रहा है, या कुछ चीज़ जैसे कि होता है ना, कुछ चीज़ के जैसे कि मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको ये चीज़ दिखा के, मतलब वही होता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ।
तो उसके बाद है समाचार लेखन के कौन कौन से अवयव अंग होते हैं। तो यहाँ पे 3 अंग होते हैं भाई, शीर्षक, मुखड़ा, निकाय, जिसको इंट्रो बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, शीर्षक बोलते हैं, जो भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है संपादक के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे उल्लेख आपको करना है, ठीक है। तो जो उत्तरदायित्व है, समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता तथा जन कल्याण का ध्यान रखना। उसके बाद है इंटरनेट की 2 कमियों का उल्लेख कीजिए। तो 2 कमियाँ कौन कौन सी इंटरनेट में? इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयोगी है, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए आप वो नहीं करता। और वर्तमान में यह अश्लीलता और असामाजिकता का माध्यम बन गया है, जैसे कि इन दोनों चीज़ों से आप भी वाकिफ़ होंगे। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 25वां, टॉप 25, बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं? बीट रिपोर्टिंग अर्थात किसी विशेष क्षेत्र के संबंधित नए तथ्यों की, जैसे खेल, मिल्प आदि आरंभिक जानकारी देने लिखने वाला पत्रकार बीट रिपोर्टर कहलाता है। इसमें कहाँ, कब, किसने किया, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मैंने जो 25 क्वेश्चन है यहाँ पे बता दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका आप देख लेना यार, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे मैं इसके PDF दे सकता हूँ आपको। तो चलिए वीडियो पे हम यहीं करते हैं, और बाकी सब वीडियो हमारी डल चुकी है, तो जाके आप वीडियोज़ पर चेक कर लीजिएगा।